जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 50 क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी है विंटन सर्फ, ऑप्शन डी में मार्क जुकरबर्ग। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है विंटन विंटन सर्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में पृथ्वी, ऑप्शन बी में मंगल, ऑप्शन सी में शनि, ऑप्शन डी में बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए में नियाग्रा, ऑप्शन बी में एंजल फॉल्स, ऑप्शन सी में जोग फॉल्स, ऑप्शन डी में विक्टोरिया फॉल्स। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन बी में 1949, ऑप्शन सी में 1951, ऑप्शन डी में 1962। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए में वुलर झील, ऑप्शन बी में चिल्का झील, ऑप्शन सी में लोकटक झील, ऑप्शन डी में सांबर झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी में स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी में महर्षि अरविंद। तो भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? महर्षि अरविंद ने दिया था। ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 28 फरवरी, ऑप्शन बी में 1 जुलाई, ऑप्शन बी सी में है 15 अगस्त, ऑप्शन डी में 5 जून। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1948, ऑप्शन बी में 1955, ऑप्शन सी में 1950, ऑप्शन डी में 1960। तो इसमें सही जवाब होगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए में लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन सी में लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी में लोकसभा और पंचायत। तो भारतीय संसद के दो सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान, ऑप्शन डी में म्यांमार। नेपाल भी भारत का पड़ोसी है, भूटान भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी भारत के पड़ोस में ही है। ऑप्शन डी में हमारा लास्ट बचा है, जो कि म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन डी म्यांमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन ए में हनुमान जी, ऑप्शन बी में काली, ऑप्शन सी में अयप्पा, ऑप्शन डी में पशुपति। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग
पशुपति की पूजा करते हैं। ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज किस स्थान पर पाई गई है? ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी में रंगपुर, ऑप्शन सी में हड़प्पा, ऑप्शन डी में मोहनजोदड़ो। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन डी में लॉर्ड इरविन। भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है लॉर्ड लॉर्ड डेलहाउसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में रहने का स्थान, ऑप्शन बी में बाजार स्थल, ऑप्शन सी में मृतकों का टीला, ऑप्शन डी में पसंदीदा शहर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी में लॉर्ड चार्ल्स मेटफोर्ड, ऑप्शन डी में सर हेनरी हार्डिंग। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए में नवपाषाण, ऑप्शन बी में पुरापाषाण, ऑप्शन सी में लघुपाषाण, ऑप्शन डी में मध्यपाषाण। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी में मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी में लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी में नवपाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, जो कि हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए में विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी में अन्नागार, ऑप्शन सी में स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी में 2 मंजिला भवन। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए में ऋग्वेद, ऑप्शन बी में मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी में भगवद गीता, ऑप्शन डी में मत्स्य पुराण। तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों वीर वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन ए में है अर्थवेद, ऑप्शन बी में है सामवेद, ऑप्शन सी में है ऋग्वेद, ऑप्शन डी में यजुर्वेद। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद, जो कि वशीकरण के बारे में बताता है।
अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, न्याय न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए में चाणक्य ने, ऑप्शन बी में गौतम ने, ऑप्शन सी में कपिल ने, ऑप्शन डी ने जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? ऑप्शन बी, गौतम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है अयोध्या, ऑप्शन बी में लुम्बिनी, ऑप्शन सी में वैशाली, ऑप्शन डी में मगध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी में त्रिशला, ऑप्शन सी में कनिका, ऑप्शन डी में कौशल्य। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया, जो कि ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ऑप्शन ए में हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में सिख धर्म। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ऑप्शन ए में गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी में नागार्जुन, ऑप्शन सी में हेमचंद्र, ऑप्शन डी में अश्वध्वज। तो बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, शारदा एक संबंधित था, किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में बाल विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन बी में अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन सी में विधवा विवाह से, ऑप्शन डी में जनजातीय विवाह से। तो शारदा एक संबंधित था, ऑप्शन ए में सही आंसर है बाल विवाह प्रतिबंध से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए में हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में सिख धर्म। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जुर्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में उत्कृष्ट खिलाड़ी, ऑप्शन बी में लेखक, ऑप्शन सी में वैज्ञानिक, ऑप्शन डी में अभिनेता को। तो जुर्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है उत्कृष्ट खिलाड़ी को। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है उसको जुर्न पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर है? कश्मीर घाटी में प्रमुख नगर कौन सा है? मतलब तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में श्रीनगर, ऑप्शन सी में गोवा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है श्रीनगर। कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर श्रीनगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में नॉर्वे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है नॉर्वे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कितने कमान होते हैं? ऑप्शन ए में 56, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 28। तो भारतीय सेना में कितने कमान होते हैं? टोटल 7, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में हिंद महासागर, ऑप्शन डी में आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में है जिनेवा, ऑप्शन डी में नई दिल्ली। तो संयुक्त संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क, जो कि हमारा राइट आंसर है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में रोम, ऑप्शन बी में पेरिस, ऑप्शन सी में हैग, ऑप्शन डी में वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैग में, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए में है गुरु गोविंद गोविंद देव, ऑप्शन बी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में है गुरु अर्जन देव, ऑप्शन डी में है गुरु नानक देव। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज उनकी जन्म जयंती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में इसकी सतह नीली है, ऑप्शन बी में इनमें इसमें समुद्र ज्यादा है, ऑप्शन सी में यह चमकता है, ऑप्शन डी में नीले गैस से ढका है इसलिए। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें समुद्र ज्यादा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए में यूरोप, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में अंटार्कटिका, ऑप्शन डी में अफ्रीका। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय तटर तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी में 1955, ऑप्शन सी में 1978, ऑप्शन डी में 1981 को 81 को। तो तटरक्षक को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो इस पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1978 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? ऑप्शन ए में हर साल, ऑप्शन बी में हर 3 साल में, ऑप्शन सी में हर 2 साल में, ऑप्शन डी में हर 4 साल में। तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में बिल गेट्स, ऑप्शन ए में बिल गेट्स, ऑप्शन बी में एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी में विंटन सर्फ, ऑप्शन डी में मार्क जुकरबर्ग। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ऑप्शन बी में मंगल, ऑप्शन सी में शनि, ऑप्शन डी में बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में दूध, ऑप्शन बी में सूरज की रोशनी, ऑप्शन सी में मांस, ऑप्शन डी में हरी सब्जियां। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। बी आंसर हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में भगत सिंह, ऑप्शन डी में बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2025 में? हाल ही में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए में रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी में प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी में द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी में जयपुर, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी दिल्ली में। दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए में 2012 को, ऑप्शन बी में 2014 को, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी है 2018 में। तो जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2014 में। सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 2014 में जन धन योजना शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जीके और जीएस के। अगर आपको पता ना चला हो तो कमेंट कर देना।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।